नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार की वालदा और NH-71 से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया जी। आप मसरूफ़ हैं अपनी कैंपेन के अंदर। ये बताएं कि इलेक्शन में आने का आपका फैसला जो है, वो जो वाक़या आपके घर पे हुआ था, उस वाक़े के दिन से ही आपने फैसला कर लिया इंतख़ाबात में आना, या पहले से भी आपने सोचा था कि अगर उस्मान डार या उमर डार इंतख़ाबात में नहीं आते तो फिर आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे यहाँ से? नहीं बेटा, मेरा तो सियासत में आने का कोई मकसद नहीं, ना बेटों के लिए ना किसी के लिए। मैंने दर्स पढ़ा, कुरान पढ़ा, तर्जुमा पढ़ा, तफसीर पढ़ी। जो रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, गरीब के लिए इंसाफ, जहाद के लिए खड़ा हूँ। जब उसके बाद मेरे से जुल्म हुआ ना, एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, मैंने तय कर लिया था कि मेरे पढ़ने का फ़ायदा नहीं कि अगर मैं जहाद के लिए खड़ी ना हो जाऊँ। मेरे गिरेबान में हाथ डाला गया, मेरी चादर उतारी गई, मेरे बाल खींचे गए, मुझसे तशद्दुद हुआ। मैं अपनी सारी पाकिस्तानी बहनों और बेटियों के लिए, शहर सियालकोट की बेटियों के लिए, माँओं के लिए मैं चाहती हूँ कि इलेक्शन लड़ें। ये नहीं कि इलेक्शन ना लड़ें, मगर किसी की चार दीवारी को फलां कर, तीनों तरफ से घर के दरवाजे तोड़कर किसी की माँ के गिरेबान में हाथ ना डाला जाए। ये मुझे बताएं कि आपकी कागजात नामजदगी मंजूर नहीं किए ये RO की जानिब से, क्या कहेंगी इससे? ये प्रॉपर्टी वगैरह आपकी निकल आई और बाकी EOBI के मामला भी निकल आए। बेटा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं, ना ही कभी 12 साल तो मेरे खामद को हो गया फौत में, ना कभी उन्होंने बताया कि तुम्हारे नाम कोई ज़मीन है, ना मेरे कभी बच्चों ने बताया। मैं खुद चैलेंज करती हूँ कि आप मेरी ज़मीन निकाले, अगर सच है तो मैं सहाफ़ियों को दे दूँ। सच सामने आए कि ये ज़मीन मेरी है, मैं दुआ करूँगी कि बताएं, निकले ज़मीन मेरे नाम, मैं सहाफ़ियों को दे दूँ। सहाफ़ियों को क्यों? नहीं, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी लोगों की मदद करती हूँ, मेरे अदारे हैं, मैं अदारों की भी मदद करती हूँ, मैं गरीबों का ख्याल रखती हूँ, मैं दर्द दिल रखने वाली एक माँ हूँ। जब मेरा बेटा भी आया था ना, तो उसकी हालत देखा, मैंने वही कहा था, बेटे कि मर के आ जाते तो बेहतर था, मैंने तुम्हारी ये तरबियत नहीं की। बेटा, बच्चों को माँ से ज़्यादा और कौन जान सकता है, क्यों बयान दिया इमरान खान के खिलाफ, मेरी ये तरबियत नहीं की। मैं खुद लोगों को सच्चाई का दर्स देती हूँ, कुरान तो का क्या कहा रास्ता फिर मैंने उन्होंने? किया। जवाब में आपको क्या बताया, क्यों दिया? कुछ नहीं, मैं तो उसके बयान पर इत्तेफाक ही नहीं करती। आज उन्होंने वजह आपको तक बताई है क्यों दिया? नहीं, आज तक घर पे आकर उसने कोई मेरे से बात ही नहीं की। मैं बताऊं कि मेरे दिल को घबराहट होती थी जब मेरा बेटा हुआ होगा, मैं बाहर निकल जाती थी फिर लान में, तो गार्ड को कहती थी, मुझे जब अजीब घबराहट होती थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मेरा बच्चा अजियत में। मैं माँ हूँ, उसने मेरे से कोई बात नहीं की। आए जब मुझे मिला तो उसे अस्पताल ले गए, उसकी हालत देखी थी यार। तो ये बताएं कि अभी आप इंतखाबात में जा रही हैं, NH-71 में आपका मुकाबला बड़ा सख्त है मुस्लिम लीग नून के साथ। कैसी तैयारी है इंतखाबात की और क्या उम्मीद आपको 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज के हवाले से? बेटा, 70% अवाम शहर सियालकोट की अवाम इमरान खां के साथ खड़ी है, इमरान खां का वोट है। मैं कंप्लेन भरपूर करूँगी, मेरे इलेक्शन मंजूर हो लें तो टिकट मुझे मिल जाए, फिर इंशाल्लाह ताला देखो आगे क्या होता है। क्या आपने सोचा क्या हुआ सियालकोट के अवाम के लिए? आपके जहन में क्या प्रोग्राम है? आपने क्या यानी कि सियालकोट के अवाम के लिए आपने क्या सोचा हुआ है कि क्या इनकी फलाह बहबूद के लिए, इनकी बेहतरी के लिए आपने क्या प्रोग्राम क्या आपके पास? बेटा, मेरे मियाँ तहसील नाज़म आज़ाद इलेक्शन लड़े थे, तो ये टफ टाइल्स इम्तियाज़ुद्दीन डार में शहर ने लगाई थी, टफ टाइल मेरे मियाँ ने, और मेरे बेटे ने जो 3.5 साल काम किया, आप जहाँ से गुजर कर आए हैं, वो उसी के मंसूबे है। इंशाल्लाह ताला जो पार्टी का मशहूर होगा, मैं उसके मुताबिक अवाम में लेके जाऊँगी। ये शहर सियालकोट मेरे दादा का, मेरे परदादा का, मेरे वालिद साहब का, मैं खुद सियालकोट, मेरा सियालकोट ससुराल। मेरी तो ख्वाहिश पूछें तो मैं चाहती हूँ कि मेरा सियालकोट पेरिस की तरह रोशन हो, जगमगाता हो। ये मेरा भी शहर है, मेरे बाप का भी शहर है। जो कुछ भी हुआ मैं अपने शहर सियालकोट के लिए
तमाम मंसूबों के लिए काम करूँगी। कौमी सतह पर क्या सोचा, अगर आप नेशनल असम्बली में जाती हैं, कौमी असम्बली की रुकन अगर आप बनती हैं, तो वहाँ जाके आपकी क्या तरजीहात होंगी, किन इश्यूज़ के ऊपर, किन मसाइल के ऊपर आप चाहेंगी कि कवानीन बने, बात हो कौमी सतह पर? पहले तो मैं ये बताऊँ कि जो ख्वाजा आसफ है, जो असम्बली में बैठ के औरतों की तजलीस करता है, तरह तरह के नाम डालता है, देखो निज़ाम कुदरत आज मुफाती अमल हुआ है। आज एक औरत ही ख्वाजा आसफ के मुकाबले में खड़ी होगी, सोचिए ज़रा। औरतों के हकूक़ की बात होगी, अपने शहर के लिए देखें, सब कुछ होगा। मैं कबल इस वक्त क्या बताऊँ।